आता है और स्कूल जाने से पहले वो अपने पापा से किस तरह विदा लेता है। पिताजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा स्कूल जा रहे हो? हाँ बेटा। मन लगा कर पढ़ना और मेरा नाम रोशन करना। ठीक है बेटा। तुम जानते हो मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अच्छा नमस्ते बेटा। रास्ते में तो उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। भैया बदल गया स्कूल हमारा। हेलो अभिनव। हेलो। आज क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवा दिया शहर के। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, आज हमारी छुट्टी है। किस बात की छुट्टी? तुम्हें नहीं पता है घंटा गोल्ड है? घंटा गोल्ड है? ये कैसी छुट्टी होती है यार? ये वो छुट्टी होती है जैसे स्कूल वाले नहीं बच्चे करते हैं। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया ना। ठीक है तो मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। और इस तरह जब उसके दोस्त कहते हैं कि आज घंटा गोल्ड डे है, इस पर यकीन करके अभिनव वापस अपने घर लौट जाता है। पिताजी मैं आ गया। अरे बेटा इतनी जल्दी स्कूल से वापस आ गए? अरे वो पिताजी आज स्कूल छुट्टी थी। छुट्टी किस बात की छुट्टी? घंटा गोल्ड डे की। घंटा गोल्ड डे? अरे ये कौन सा डे होता है? अरे वो आपके जमाने में ऐसी छुट्टियां नहीं होती थी, इस जमाने में छुट्टियां होती है। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कल से स्कूल आ जाना। अब मुझे क्या पता, चल मैं उन्हीं से ही फोन करके पूछ लेता हूँ। और इंक्वायरी करने के लिए अभिनव के पिता प्रिंसिपल सर को फोन लगाते हैं। हेलो। हेलो प्रिंसिपल साहब नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मैं अभिनव का पापा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर आज स्कूल की छुट्टी थी क्या? छुट्टी? किस बात की छुट्टी? पता नहीं, बेटा कह रहा था घंटा गोल्ड डे की छुट्टी है। घंटा गोल्ड है? ये क्या होता है घंटा गोल्ड है? पता नहीं, बेटा ही बता रहा था। आज कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, भेज दीजिए उसे स्कूल। धन्यवाद सर। और प्रिंसिपल सर से इंक्वायरी करने के बाद अभिनव के पिता अभिनव को स्कूल भेज देते हैं। बेटा आज कोई छुट्टी नहीं है। आइए देखते हैं क्लास में किस तरह उसका ठीक है बेटा। आगमन होता है। Good morning students, sit down please. Students, I am going to meet you a new student. I am Nav Chaudhary. Come in sir. Yes, come in. Thank you sir. Abhinav, why? सर वो कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? अरे सर वो मुझे पहले लगा घंटा गोल्ड है, बाद में पता चला घंटा ऑफ डे है। Sit down. भैया कंफ्यूजन नहीं था यार। Class silence. मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। दो मूर्ख होते हैं, महामूर्ख। एक कहता है अरे भाग ले, इंडिया और हिंदुस्तान में युद्ध हो गया है। तो दूसरा कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भारत में रहते हैं। तो स्टूडेंट हमारी क्लास में कौन है मूर्ख? मेरा मतलब हमारी क्लास में बेवकूफ कौन है? अभिनव तुम मानते हो तुम सबसे ज्यादा बेवकूफ? अरे नहीं सर, वो आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं खड़ा हो गया। सिट डाउन। स्टूडेंट आज जो होमवर्क दिया है वो करके लाना है और लर्न करना है। ठीक है सर। इस तरह अभिनव का पहला दिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में व्यतीत होता है और अब वो स्कूल से वापस आकर अपने पिता से क्या कहता है, आइए देखते हैं। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते। पिताजी वो आज मैं स्कूल नहीं जा रहा। बेटा जब स्कूल क्यों नहीं जा रहे? वो पिताजी मेरे दोस्त की किडनी में आज हार्ट अटैक आ गया। किडनी में हार्ट अटैक आ गया? चल तू अपने दोस्त के पास जा, उसका ख्याल रखना। हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, पहले तो सिर्फ हार्ट में ही हार्ट अटैक होता था, अब तो किडनी में भी होने लगा है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तो देखा आपने, अब दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना चाहता और वो अपने पिता से कहता है कि आज उसके दोस्त की किडनी में हार्ट अटैक आ गया है, यानी वो स्कूल से गोल मारने लगता है। और इस तरह वो पूरे 15 दिन तक गोल मारता है और स्कूल नहीं जाता है। और फिर एक दिन प्रिंसिपल सर के पास उसके क्लास टीचर कुछ इस तरह से रिपोर्ट करने आते हैं। May I come in, sir? Morning, sir. Sir, I wanted to say that newcomer Abhinav is not attending the school since his first day. Why? How would I know, sir? Send a notice to him immediately. Yes, sir. I have prepared. Please have a look on it. ठीक है, आप
आपकी क्लास में जो एक ध्रुव अग्रवाल पढ़ते हैं, आप उनको नोटिस दे दीजिए, वो उनके गांव के पास ही रहते हैं, ठीक है? और ध्यान रखना कि वो उनके पापा को ही दें। यस सर। इस तरह नोटिस प्रिंसिपल सर इशू कर देते हैं उसके घर के लिए, और टीचर से कह देते हैं कि उसकी क्लास में जो उसका एक क्लासमेट है ध्रुव अग्रवाल, वो उसी के गांव के आसपास रहता है, इसलिए वो जाकर वो नोटिस अभिनव के पेरेंट्स को दे दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। सर अभिनव नहीं है आज? नहीं। ध्रुव, तुम उसके गांव के पास रहते हो ना? यस सर। ये नोटिस प्रिंसिपल सर ने दिया है, ये उसके पिताजी को दे देना है। ठीक है सर। उसके हाथ नहीं लगे, उसके पिताजी को ही देना है। ओके सर। तुम दे देना। इस तरह प्रिंसिपल सर की बात को ध्यान में रखते हुए क्लास टीचर उस अभिनव के पास में रहने वाले एक दोस्त को वो नोटिस दे देते हैं और उसे कह देते हैं इस नोटिस को वो सचिन के वो अभिनव के पेरेंट्स तक पहुंचा दे। और देखिए वो नोटिस लेकर स्टूडेंट उसके गांव में आता है। और सचिन जी बताइए, आपके बेटे का क्या हाल है? हमने तो सुना है कि उसे स्कूल से निकाल दिया था। अरे तुमने सुना तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि मैंने उसका दाखिला सेहत इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया है। दिन रात मेहनत करता है और खूब पढ़ाई करता है। तो स्कूल में तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन घर आकर कितना पढ़ता है, उसे खेलने का भी समय नहीं मिलता। उसे मुझे डॉक्टर जो बनाना है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या काम है? मुझे सचिन जी से मिलना था। जी कहिए, मैं ही सचिन हूँ। आपके नाम से नोटिस आया। नोटिस? कैसा नोटिस? अरे सचिन जी हमें भी तो दिखाइए क्या है ये। तुम देखो। अरे ये तो पूरा अंग्रेजी में है। लाइए मैं पढ़ के सुना दूं। अरे तुम क्यों पढ़ोगे, मेरा बेटा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ता है। ठीक है तो मैं जाता हूँ। अरे सचिन जी इसे आप तो आसानी से पढ़ लेंगे। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी अखबार जो पढ़ लेते हैं। अरे तुम क्या सोचते हो मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ने के लिए मंगाता हूँ? नहीं, मैं तो उसे इसलिए मंगाता हूँ क्योंकि धरती ज्यादा पड़ेगी और पैसे फोटो क्या इंग्लिश में आते हैं। अच्छा। इस तरह सचिन जो अभिनव के डैडी हैं वो अपने बच्चे पर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, पूरा बिलीव रखते हैं कि वो इंग्लिश में जो नोटिस आया है उसे उनका बेटा पढ़कर सुनाएगा और उसका मतलब बताएगा। अब देखते हैं अभिनव और सचिन के बीच का वार्तालाप। पिताजी नमस्ते, मैं स्कूल से आ गया। अरे बेटा आ गया, बहुत सही समय पर आया है। देख तो तेरे स्कूल से कोई नोटिस आया है। Dear parents, your ward has not been coming to the school for the last 15 days, so do please send him school tomorrow, otherwise his name may be struck from the school. Yours sincerely, principal English medium. बेटा क्या पढ़ रहा है मुझे तो बता। अरे पिताजी, इसमें टीचर ने मेरी तारीफ लिखी और लिखा है कि मेरे जैसे 10-15 बच्चे और हो जाएं तो स्कूल का कल्याण ही हो जाए। अरे वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन करके दिखाया है और तूने तो आज इंग्लिश में भी चिट्ठी पढ़ी है। ये तो बहुत खुशी का समय है। अब अभिनव अगले दिन स्कूल जाता है क्योंकि वो जान चुका है कि नोटिस इसलिए आया है कि अगर वो अगले दिन स्कूल नहीं आया तो उसका नाम स्कूल से काटा जा सकता है। देखते हैं अभिनव स्कूल में क्या करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। सर आज अभिनव नहीं आया? पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो आ गया सर। मे आई कम इन सर? यस कम इन। थैंक यू सर। अरे अभिनव, इतने दिन कहाँ गायब थे? अरे सर वो हमारी बिल्लो रानी बीमार थी, उसे डॉक्टर के पास ला ले आया, काम मेरा ही था। बिल्लो रानी? कौन बिल्लो रानी? सर हमारी भैंस। भैंस का नाम बिल्लो रानी है? अरे हाँ सर, वो जब बिल्लो रानी का हो तो अभी जान दे दूं गाना बजता है ना तो मुस्कुरा कर कहती है आजा ले जा दूध, दूध पीकर खेल कूद और मत जाए स्कूल, तेरे बिन रहा न जाए। I will complain to your father directly in the evening today. इस तरह अभिनव के आंसरिंग बोर्ड पर टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डायरेक्ट अभिनव के पेरेंट्स को मिलने के लिए उनके गांव आते हैं, जहां पर सचिन जो अभिनव के पिता हैं गांव वालों के साथ बैठकर अपने बेटे की खूब जरा बढ़ाई कर रहे होते हैं। अरे और सचिन जी बताइए, आपने अपने बेटे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया, वो कैसे चल रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता, कल तो उसने इंग्लिश में चिट्ठी पढ़ के सुनाई। मेरा तो बहुत ही मतलब खुश हो गया मन।
उस चिट्ठी में क्या लिखा था? मेरे बेटे की सॉरी की लिखी थी, वो बहुत पढ़ता है। नमस्कार, क्या आप मुझे बता सकते हैं सचिन ये का घर कहाँ पे है? जी बताइए, मैं ही सचिन हूँ। ये आप ही सचिन है? जी कहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका लड़का 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने तो चिट्ठी भेजी थी कि वो रोजाना स्कूल आ रहा है। मगर इसमें तो लिखा है कि वो 15 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और आज स्कूल आया था तो कह रहा था हमारी बिल्लो रानी बीमार है। बिल्लू रानी कौन? आपकी बहन। भैंस? हमारे यहाँ तो कोई भैंस ही नहीं। अच्छा, झूठ भी बोलता है। हे भगवान, क्या फायदा है ऐसी औलाद का जो माँ बाप को धोखा दे, झूठ बोले। बताओ कैसा समय आ गया है। चौधरी साहब ने तो सोचा था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे, पर वो तो कुछ और ही गुण खिला रहा है। रोज सुबह यहाँ से तैयार होके जाता था, हम तो सोचते थे स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं तो ऐसे ही घूम फिर के वापस आ जाता था। हे भगवान, ऐसी औलाद तो किसी को ना दे जो अपने माता पिता को धोखा दे। सचिन जी, और गाँव वालों के ताने सुनकर सचिन इस बात को सह नहीं पाते कि उनके खुद के बेटे ने उसे धोखा दिया, और फाइनली पिताजी, वो दम तोड़ देते हैं। पिताजी, क्या तुम ही इनकी मौत के जिम्मेदार हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है। आप सही कह रहे हैं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। और अभिनव अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार मानते हुए गांव से चला जाता है। लेकिन कुछ साल के बाद अब अभिनव एक नए रूप में अपने गांव वापस आता है। आइए देखते हैं उस रूप को। अरे ये तो अभिनव सा ही लगता है ना? लगता तो वैसा ही है, चलो उससे ही पूछते हैं। लेकिन इसके साथ ये लोग कौन है? काका राम राम। राम राम बेटा। सोनू बेटा, क्या तुम अभिनवी हो? हाँ काका, मैं अभिनव हूँ, जिसकी वजह से पिताजी इस दुनिया से चल बसे। अगर उस समय यहाँ पर कोई डॉक्टर होता तो पिताजी की जान बच जाती, पर अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे? अरे काका, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और ये सब मेरे साथ भी है, मेरी टीम है डॉक्टर की। और तुम यहाँ कैसे? हम डॉक्टर बन चुके हैं। अच्छा बेटा। और हम यहाँ पर एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पर एक अस्पताल खोलना चाहते हो। अगर आप तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वह तो बहुत खुश होते, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनकी आत्मा को तो शांति मिल ही जाएगी। ठीक है काका। और इस तरह अभिनव अपने पिता के नाम पर गांव में एक अस्पताल खोलता है, उसका नाम रखता है चौधरी सचिन मेमोरियल हॉस्पिटल। और फिर उस गांव में वो उन गांव वालों की सेवा करता है। तो ये था हमारे इस नाटक का मेन मैसेज कि आखिर इंसान जब अपने माता पिता के सपने को पूरा करने पर आता है तो वो